नमस्कार दोस्तों। आज की प्रेडिक्शन जो मैं फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आज की प्रेडिक्शन इस प्रकार से निकल रही है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ पहले, और जैसे ही 720 को 19,720 को नीचे ब्रेक करती है, हम श्योर यहाँ पे पुट लेंगे। एसएल जो हमारा होगा वो 50 का होगा, 30 पॉइंट का एसएल होगा, और टारगेट हमारे 630 के निकल के आ रहे हैं। ये तो है फ्लैट में। और जैसे मैं ग्लोबल मार्केट देख रहा हूँ, उस तरीके से मुझे मार्केट बैक गैप डाउन खुलने के आसार हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 19,630 के नियर खुलती है, तो याद रखना साहब, प्लीज़ इस प्रेडिक्शन को सुने ध्यान से कि करना क्या है। तो मार्केट में पहली 15 मिनट की कैंडल को हम देखेंगे, अगर वो ग्रीन बनती है तो उसी कैंडल के लो को एसएल मानकर हम श्योर कॉल लेने जा रहे हैं, और वापस टारगेट हम 100 पॉइंट के देख रहे हैं ऊपर के लिए। अगर पहली कैंडल रेड बनती है, 15 मिनट की पहली कैंडल रेड बनती है, या 5 मिनट की जो भी 3 कैंडल बनती हैं वो रेड ही होती हैं, तो हम श्योर पुट लेने जा रहे हैं। पहली कैंडल का जो हाई होगा गैप डाउन के केस में, उसी को हम एसएल मानेंगे और हम पुट में बैठ जाएंगे। जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं वो 19,535 के निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक श्योर मार्केट आपको टारगेट देगी। ये है फ्लैट की और गैप डाउन की। गैप अप का मैं सिनेरियो देख नहीं रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाती है तो मैं मार्केट को अवॉइड करना पसंद करूँगा। लेकिन साहब कुछ बातें हैं डिसिप्लिन की, इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से सुने कि अगर एसएल होता है तो मार्केट को हम वहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर मार्केट जब तक नियर टारगेट हमें नहीं देती है, 90 से लेके 110 पॉइंट तक के टारगेट हमें कंप्लीट नहीं करती, जब तक हम मार्केट से एग्जिट नहीं करेंगे। मेरे इस ग्रुप का नाम वन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर है। तो वन लॉट से आप पहले 1 महीने मुझे अच्छे से जज करें, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना पसंद करें। जब आपको लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं है, तो आप श्योर लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल लॉस में चल ही रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सुने ज़रूर। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपका लॉस 100%, नॉट 99%, 100% में आपका कवर करा सकता हूं। लेकिन आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। वन लॉट को फॉलो करो, प्रॉपर टारगेट लो और प्रॉपर एसएल लो। एसएल है तो एसएल है। मार्केट में एसएल एक पार्ट है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरीके से एसएल लेना भी एक पहलू है। मार्केट में एसएल 100% होता है। किसी न किसी, कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो ये बोले कि मेरा एसएल नहीं होता। 100% एसएल होता है। लेकिन एसएल कितना लेना है और कब लेना है, ये बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के एसएल शिफ्ट करते जा रहे हैं। आप पुट में बैठे हो, मार्केट ऊपर बढ़े जा रही है, फिर आप हर कैंडल पे एक अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि यहाँ से लौट जाएगी। मतलब क्या किया है आपने, एक उम्मीद रखी है मार्केट में, और जब मार्केट में आप इस तरीके से उम्मीद रखेंगे, आप अपना कैपिटल मार्केट को देते जाएंगे। तो बस आपसे एक इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मात्र 10,000 रुपये इस ग्रुप में अपने कैपिटल उसमें डालिए, डीमेट अकाउंट में, और वो 10,000 रुपये जीरो नहीं होने देना है। वो क्या है, उसका एक ही रीज़न है कि जब नियर आपको एसएल के पास मार्केट मिले तब ही आपने एंट्री लेनी है। नहीं तो आपने इतना संयम रखना है अपने ऊपर, इतना संयम रखना है कि जल्दबाजी ट्रेड बिल्कुल करनी ही नहीं है। मार्केट में ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लो कि समय पर एंट्री, समय पर एसएल और समय पर एग्जिट, ये तीनों चीज़ समय पर ही होनी चाहिए। जब मार्केट नीचे जा रही है और मैंने पुट की प्रेडिक्शन दे दी, आपने किसी भी यूट्यूबर को सुन लिया या कोई न्यूज़ देख ली, तो आपको लगता है कि नहीं वो तो ऊपर बताया था कॉल में, ये तो नीचे जा रही है, या किसी ने बोल दिया कि नीचे ही जाएगी, फिर आप जब वो 40-50 पॉइंट देगी मार्केट, आप वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। नो, वो आपका गलत डिसीजन है। आपने एंट्री जब ही लेनी है जब आपके एसएल के नियर है। अगर 10 पॉइंट का भाई मेरा एसएल है, या 20 पॉइंट का एसएल है, या 30 पॉइंट का एसएल है,
यही मेरा एसएल है तो एसएल है। और फिर जब वो 60 पॉइंट चली जा रही है, 70 पॉइंट जा रही है, फिर आप वहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में 100% रिट्रेसमेंट आता ही आता है। कोई दुनिया का ऐसी मार्केट नहीं है जो कंटिन्यू एक जैसी चली जाए। वो कहीं महीने में या 2-4 महीने में एक बार ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू एक जैसा गिर जाए या कंटिन्यू एक जैसी उठ जाए। नहीं, मार्केट क्या करती है, झिकझिक में डाउन होती है और झिकझिक में ही अप होती है। तो उस रिट्रेसमेंट में आप एंट्री करते हैं, फिर मार्केट वहाँ से क्या करती है, 10, 20, 30, 40 पॉइंट का, 10 नहीं बोलूँगा, 30, 40, 50, 60 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट लेती है। आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरी एंट्री गलत हो गई, अब तो मार्केट नीचे नहीं ऊपर ही जानी थी, मैं ही सही था, कॉल में ही है, क्योंकि आपने किसी को सुन रखा है, यूट्यूबर को। तो आपका माइंड क्या है, सेट कर रखा है उसने, या कहीं आपने न्यूज़ में सुन लिया है, पॉजिटिव न्यूज़ आपके माइंड में घर कर गई है। तो उस तरीके से जैसे ही वो 60 पॉइंट ऊपर आती है, तब आप वहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। वो लेने आई है रिट्रेसमेंट, और वहाँ पे आप कॉल लेते हैं, और जैसे ही आप कॉल लेते हैं, मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है। फिर जब वो 60 गिरती है, तो फिर वो 60 अप करती है, तो फिर 90 पॉइंट नीचे जाती है वहाँ से। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, माइंड फिर ऐसे घूमता है कि आपने जो कैपिटल पूरे महीने चलाना था, वो आपने एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। तो ये गलती ना करें। नेक्स्ट, हर दिन एक्सपायरी में लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। यस, 100% बनता है, लेकिन लॉस भी 0 होता है, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर की तरह काम करते हैं टाइम डीके की वजह से। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए एक्सपायरी से हमेशा बचें, या जब आप श्योर हैं और आपकी प्रेडिक्शन आपको साथ दे रही है, आपकी सही सपोर्ट पे आपने कोई कॉल लिया है, रेसिस्टेंट पे कोई आपने पुट लिया है, तो वही एक एसएल मान के नियर इन द मनी, कितना 50 पॉइंट या एट द मनी में ही ट्रेड बनती है एक्सपायरी में, कोई भी हो, चाहे वो निफ्टी की हो, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, और चाहे वो निफ्टी की हो। तो वहाँ से सिर्फ 1 लॉट या 2 लॉट ले सकते हैं आप अपने कैपिटल और लॉस के हिसाब से, और फिर उसका पूरा मूव कैप्चर करें, क्योंकि जितने पॉइंट वो आपके डायरेक्शन में जाएगी, उतना ही आपको रुपए देगी। वो 1 पॉइंट का 1 रुपये होता है। तो जैसे इन द मनी में आपकी ट्रेड एंट्री कर गई, तो आपके उतने पॉइंट श्योर हैं, और फिर जैसे ही आपके 70, 80, 90 पॉइंट श्योर मिल गए, तो वहाँ पे वेट ना करें, क्योंकि मार्केट अप डाउन करेगी तो प्रीमियम क्या होता है पता ही है आपको, प्रीमियम फिर 0 होते हैं वहाँ पे। तो अपना प्रॉफिट बुक करें। जैसे कल मैंने जो ट्रेड दी सॉलिड, उसमें 150 पॉइंट 200% की, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, रिकवरी की लोगों ने। जैसे ग्रुप में डाला था 40 रुपये का, 30 रुपये का जो पुट था, वो जाके 97, 92, 93 पे जाके सेल किया। तो यही ट्रेड होती है। एक बार जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर मार्केट में बार बार एंट्री ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस देती है। ये मेरी जो बातें हैं प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे, आपको हमेशा लॉस देगी। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें। जब आपको लॉस होता है, तो आप एक तड़फड़ाने लगते हो मछली की तरह। आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं इसको कैसे कवर करूं। आप उसको कवर करने के चक्कर में अपने कैपिटल को देते जाते हो मार्केट को। तो लॉस है तो लॉस है, उसे आप एक्सेप्ट करना सीखिए प्लीज़। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट हर दिन पैसे नहीं दे सकती है, हर दिन प्रेडिक्शन नहीं काम करती है कि आपने जो एनालिसिस की, क्या श्योर है कि आप वो काम करेगी, नहीं कर रही है। तो आप इतना तो श्योर हैं कि ये मेरा एसएल है। तो प्लीज़ मुझे सुने ढंग से, मेरी बातें बार बार, मेरी वीडियो को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने। तो जब तक आप ये डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग में नहीं लाएंगे, मार्केट में आप हमेशा लॉस करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो करें। और ये मैं डेली आपको एनालिसिस दूंगा। आप ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे आज नए लोग जुड़े होंगे, कई साहब लोग, कई ट्रेडर्स इसमें न्यू एंट्री करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले मुझे सुने समझें, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने कहीं अपने आप का टाइम दें, फिर एनालिसिस करें और एक पेपर वर्क करें कि ये मेरी प्रेडिक्शन कितना काम कर रही है और कितना एनालिसिस मेरा करेक्ट जा रहा है, 70%, 80%, तभी ट्रेडिंग करें। और फिर जो डिसिप्लिन मैं आपको बता रहा हूँ, अनुशासन मार्केट का, उसे फॉलो करेंगे, तो आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो हमेशा आप क्या करेंगे, लॉस में रहेंगे। तो ये जो मैंने जिस तरीके से जो प्रेडिक्शन आपको दी है, तो ये मैंने एक लेवल निकाला है। ये 15 मिनट की चार्ट पे, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको बता देता हूँ। यस,
यही है। और ये वनडे के चार्ट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरी बिल्कुल सॉलिड प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट वापस 19,200 तक आ सकती है, क्योंकि मार्केट का रिट्रेसमेंट इस तरीके से यहाँ से ले सकती है। तो इसकी सपोर्ट ये नहीं देख सकते आप कि अब मार्केट बहुत गिर गई तो चलो कॉल ले लेते हैं। नहीं नहीं, देखो मार्केट जब गिर रही है तो फिर गिरने की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जब मार्केट उठ रही है तो उठने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब तक मार्केट आपको कोई ग्रीन कैंडल नहीं देती या कहीं सपोर्ट नहीं लेती तो आप कॉल के बारे में सोच नहीं सकते। मार्केट जैसा सोच रही है आप उस तरीके से अपनी प्रिडिक्शन करें प्लीज़, और उस तरीके से मार्केट के हिसाब से ही अपना माइंड रखें, तो तभी आप मार्केट में सक्सेस रहेंगे। और एसएल लें छोटा और टारगेट लें बड़ा। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखते हुए मार्केट में काम करें। तो गुड लक, थैंक यू सो मच, नमस्कार एवरीवन।